बात और असातिज़ा कराम, जैसा कि आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि आज अपने देश के साथ-साथ सारी दुनिया इस चैलेंज को फेस कर रही है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं और ये एक वायरल डिसीज़ है। और आप शायद ये भी जानते हो कि डिसीज़ जो है जो भी बीमारी होती है, ये इसमें 2 किस्म होती है। एक कंटेजियस जिसको बोलते हैं हम, यानी फैलने वाली बीमारी, और एक नॉन कंटेजियस जो बीमारी नहीं फैलती है, एक से दूसरे को नहीं लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप उसको डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये शुगर की बीमारी, अगर आप उनके साथ में रहते हो, खाना खाते हो, उनका झूठा पानी पीते हो, तो आपको शुगर की बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कंटेजियस होती है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से और पार्टिकल से और छींकने से और खाँसने से इस तरह से शेयर हो जाती है और एक से दूसरे में लगती है। तो आज हम लोग जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो कोरोना का वायरस है, कोविड-19 है, तो ये भी एक कंटेजियस डिसीज़ है और ये एक से दूसरे में बहुत तेज़ी के साथ में फैलता है और ये अपने बड़े खतरनाक और मौलिक असरात रखता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आज नेशनल हैंड वॉश डे है, तो अगर आप ये देखेंगे तो साफ-सफाई को इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और बीइंग ए मुस्लिम, हम बखूबी जानते हैं कि इस्लाम एक साफ-सुथरा मज़हब है। इसमें पाकी को आधा ईमान करार दिया गया है और पाकी आप जानते हैं कि कोई इंसान पाक जो रहता है, वो साफ भी रहता है। समझ रहे हैं आप बात को? जो इंसान पाक रहेगा, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अल्टीमेटली साफ भी रहेगा। तो इस तरह से इस्लाम जो है ये साफ-सुथरा मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब आपको 15 मर्तबा चेहरा धोने के लिए नहीं बोलता है, दिन भर में 15 मर्तबा नाक साफ करने के लिए नहीं बोलता है, हाथ साफ करने के लिए नहीं बोलता है। ये वन एंड ओनली इस्लाम ऐसा मज़हब है जो आपको दिन भर में 15 मर्तबा, हर नमाज में 3-3 मर्तबा ऐसे करके वज़ू में जो हम हाथ साफ करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, पैर साफ करते हैं, तो ये अपने लिए क्या एक सफाई का बहुत बड़ा सबक है। आज तो ये है कि अब लोगों की ये मजबूरी हो गई है कि उनको ना चाहते हुए भी या चाहे ना चाहे सफाई रखना पड़ रहा है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मुझे आपको हैंड वॉश के ताल्लुक से बताना है और हैंड वॉश का तरीका बताना है। तो थोड़ा-सा मैं इसकी अहमियत की तरफ आपको रोशनी डाल दूँ कि हमारे जो टिप ऑफ द नेल्स होते हैं, नाखून की जो हिस्से होते हैं और इसी तरह से हमारा ये उँगलियों का ये वाला हिस्सा जो यानी फिंगर्स के बीच में का हिस्सा होता है और इसी तरह से हमारी हथेली की ऊपरी सतह, जहाँ पर हल्के-हल्के बाल होते हैं और उसके अंदर पोर्स होते हैं। तो आप ये जानिए कि इन पोर्स पे, नेल्स के ऊपर और उँगलियों के दरमियान हज़ारों और लाखों किस्म के बैक्टीरियाज़ जो है, वो अपना गुज़ारा कर सकते हैं, रह सकते हैं। और जब हम बगैर साफ किए हुए हाथों से अपने नाक को छुएँगे, चेहरे को छुएँगे, आँखों को छुएँगे या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुँह में उँगली डालते हैं, छोटे बच्चे मोस्टली, तो इस तरह से जो बीमारी है, वो हमारे अंदर सरायत कर जाती है, वो जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और वो बीमारी का सबब बनते हैं। अगर हम हाथों को अच्छी तरह से सफाई करते हैं और उसके बाद में हम कोई चीज़ खाते हैं या अपने चेहरे को और जिस्म के दीगर हिस्सों को छूते हैं, तो वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होंगे और इस तरह से बीमारी से महफूज़ रहने में और बीमारी का बचाव करने में बहुत बड़ा ये किरदार अदा कर सकते हैं, सिर्फ़ आपके हाथों की सफाई रखना। तो चलिए अब हम हैंड वॉश के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो क्या है कि आपको कोई भी सोप लेना है या और सैनिटाइज़र लेना है या और इस तरह की जो मुतहर चीज़ें होती हैं, जो सफाई के काम आती हैं, तो वो लेना है। इस तरह से पहले आप हाथ पे ये ले लेंगे, जैसे मैंने ये लिया है लिक्विड, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कभी 7 स्टेप या 6 स्टेप हो सकती है या 8 स्टेप हो सकती है। हमें स्टेप से कोई इसमें लेना-देना नहीं है। हमें सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो हाथों की सफाई कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से आपके हैंड वॉश हो जाएँ और आपके जो हाथ हैं, वो जरासीम से बिल्कुल पूरी तरह से पाक हो जाएँ। बस इसमें ये करना है आपको। आपको स्टेप के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी 7 स्टेप हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, उससे कोई वो नहीं है। अच्छी तरह से सिर्फ़ आपको हाथ धोना है। तो आपने ये लिक्विड लिया या सैनिटाइज़र लिया या डिटर्जेंट सोप लिया और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथ पे रब करना है, ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद अगला स्टेप जो रहेगा, वो उँगलियों के दरमियान ये इस तरह से धुलना है, ये जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इस तरह से उँगलियों के दरमियान की जो जगह है,
फिर ये जगह जो है इसको भी इस तरह से धोना है, अंगूठे और उंगलियों के दरमियान की, ये दोनों साइड की इस तरह से धुलना है, इस तरह से। अब ये जो अंगूठा है इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से धुलना है, ये इसको भी इस तरह से धुलना है। अब जो मैंने टिप ऑफ नेल्स की बात किया था उसको इस तरह से रगड़ना है हथेली के ऊपर, ये साइड का इस तरह से, फिर इनको आपस में इस तरह से धुलना है। और फिर इसके बाद में, अभी मैं यहाँ पर बेसिन अवेलेबल नहीं है, बेसिन के लिए मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो मैं कैमरे में से वो हो जाऊंगा। तो इसके बाद में आखिर में आपको पानी से हाथ धुल लेना है। तो ये हो गया आपका हैंड वॉश का पूरा प्रोसीजर। और इंशाल्लाह इस तरह से जब आप हाथ धोएंगे तो आपका जो हाथ है वो जरासीमों से पूरी तरह से पाक हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है, आपको उसका खतरा नहीं रह सकता है। आप यकीन जानिए, अगर आपने सर्वे किया होगा या स्टडी की होगी तो हिंदुस्तान में और मोस्टली मुंबई में, आपके सिटी में कोरोना का जो दुष्परिणाम हुआ है, जो नुकसानात कोरोना से हुए हैं, वो निस्बतन थोड़े से कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। उसकी वजह यह है कि पब्लिक का जो अवेयरनेस है और यहाँ पर जो पब्लिक ने एहतियात की है पूरी तरह से, उसका इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो आप इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है मेरी नज़र में कि मुंबई के जो शहरी हैं उन्होंने बहुत अवेयरनेस दिखाई है, बहुत बेदारी दिखाई है, और इसी के साथ साथ आपके स्कूल के लोग और यहाँ का जो बीएमसी डिपार्टमेंट है और भी जो दूसरे एनजीओज हैं वो इसको खात्मा करने में पूरे तन मन धन की बाजी लगाए हुए हैं। और यही वजह है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये बीमारी बहुत जल्दी से सिमट गई है और एक उसमें आ गई है, कंट्रोल में आ गई है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका खात्मा भी हो जाएगा। मैं एक स्लोगन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हारना है, हराना है, हारना नहीं है। हराना है, हारना नहीं है, स्वच्छता रखना है, घबराना नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजान साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बच्चों को समझाया। उम्मीद है बच्चे भी समझ चुके होंगे। हमारे दरमियान